एक बार नारद जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया। प्रभु, आपकी कृपा और अवकृपा में क्या अंतर है? भगवान शिव मंद मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, नारद, इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव से समझाया जाता है। चलो पृथ्वी लोक चलते हैं ना। क्षण भर में महादेव और नारद दोनों ने वृद्ध साधुओं का रूप धारण किया और एक भव्य राजमहल के द्वार पर पहुंचे। रात्रि गहरी हो चुकी थी। महल के द्वार पर पहरेदार खड़ा था। भगवान शिव ने विनम्र स्वर में कहा, वत्स, रात बहुत हो गई है, मार्ग लंबा है, क्या आज हमें यहीं विश्राम करने की अनुमति मिल सकती है? पहरेदार ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, ये कोई धर्मशाला नहीं है बाबा, कृपया आगे बढ़िए। उसी क्षण राजा स्वयं बाहर आया। उसने दोनों वृद्धों को देखकर उपहास भरी दृष्टि से कहा, राजमहल है, भिक्षुओं का ठिकाना नहीं, यहाँ रुकने की बात मत सोचो। भगवान शिव शांत रहे, कोई क्रोध नहीं, कोई विरोध नहीं। जाते जाते उन्होंने केवल इतना कहा, राजन, तुम्हारा वैभव आज से दुगना हो। ये सुनकर नारद जी चौंक गए। मन में प्रश्न उमड़ने लगे, पर मौन रहे। थोड़ी दूर आगे बढ़े, एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर एक बूढ़ी माँ बैठी थी, साथ में एक गाय। भगवान शिव ने मधुर स्वर में पूछा, माँ, क्या आज रात्रि हम यहाँ विश्राम कर सकते हैं? बूढ़ी माँ तुरंत उठ खड़ी हुई, बाबा, ये आपका ही घर है, आइए। उसने अपनी झोंपड़ी में स्थान दिया, गाय का दूध निकाला और प्रेम से दोनों को पिलाया। उस रात झोंपड़ी में शांति थी, स्नेह था, भक्ति थी। प्रभात होते ही दोनों वहां से विदा होने लगे। थोड़ी दूर जाकर भगवान शिव रुके और शांत स्वर में बोले, इस माँ की गाय 7 दिनों में इस लोक को त्याग देगी और 7वें दिन ये माँ भी देह त्याग कर देगी। ये सुनते ही नारद जी के चरण कांप उठे। उन्होंने व्याकुल स्वर में पूछा, प्रभु, ये कैसा न्याय है? जिस राजा ने अपमान किया उसे धन का वरदान, और जिसने प्रेम दिया उसके लिए मृत्यु। भगवान शिव मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, नारद, अब समझो कृपा और अकृपा का रहस्य। राजा को जो धन मिला वो उसे माया में और गहरे बांध देगा। वो जीवन भर सुख के भ्रम में उलझा रहेगा और मानव जीवन का उद्देश्य भूल जाएगा। और ये बूढ़ी माँ, इसकी भक्ति शुद्ध है, पर गाय से मोह इसके अंत समय में बाधा बन सकता था। इसलिए मैंने दोनों को अपने धाम बुला लिया। ये मेरी अकृपा नहीं थी नारद, ये मेरी सबसे बड़ी कृपा थी। ये सुनते ही नारद जी की आंखों में अश्रु भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, धन्य हैं आप प्रभु, आज समझ आया, ईश्वर की हर मार दंड नहीं होती, कई बार वही सबसे बड़ी मुक्ति होती है।